फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कटिंगा किसे कहते हैं? भूगोल में इस्तेमाल करने वाले होने वाले प्रयोग होने वाले शब्द है कटिंगा। ये किसे कहते हैं? या फिर ब्लिज़ार्ड का घर क्या होता है? ब्लिज़ार्ड का घर क्या होता है और कटिंगा क्या होता है, देखते हैं इस वीडियो में। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। कटिंगा क्या होती है? उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में मिलने वाली उष्ण कटिबंधीय जंगली वनस्पति के समुदाय को कटिंगा के नाम से जानते हैं। इसमें विशेषकर कांटेदार झाड़ियाँ और छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण आपको कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो भूगोल में प्रयोग की जाती है, जियोग्राफी में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, आप वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। नेक्स्ट है शब्द क्या है? ब्लिज़ार्ड का घर। ब्लिज़ार्ड का घर किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के एडिली लैंड क्षेत्र में ब्लिज़ार्ड नामक शीत प्रकृति की हवाओं के लंबे समय तक स्थायी रूप से प्रवाहित होने के कारण इसे ब्लिज़ार्ड के घर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु दाब मापी ज्वार। एक दिन में 24 घंटे के वायु भार अथवा वायु दाब के उतार चढ़ाव को वायु दाब मापी ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो वायु दाब मापी ज्वार का शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कि जहाँ 24 घंटे के वायु दाब या वायु भार के उतार चढ़ाव को एक दिन के वायु दाब मापी ज्वार के नाम से जाना जाता है। यह महासागरों में आने वाले ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा में मैं आपको कुछ भूगोल में प्रयोग होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में बताती हूँ जो बार बार प्रयोग होते हैं और वो किसे कहते हैं। नेक्स्ट है फैदम। फैदम क्या है? यह सागरी गहराइयों को नापने का एक पैमाना है। एक फैदम 1.829 मीटर अथवा 6 फीट के बराबर होता है। 100 फैदम मतलब 100 फैदम क्या होता है? 10 केबिल तथा 1000 फैदम जो होता है 10 केबिल बराबर 1 समुद्री मील होता है। ये समुद्री दूरी को नापने की इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्बिडो किसे कहते हैं? एल्बिडो शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी सतह पर पड़ने वाली सूर्यताप की संपूर्ण मात्रा तथा उस सतह से अंतरिक्ष में परावर्तित होने वाली मात्रा के बीच का अनुपात अल्बिडो कहलाता है। अल्बिडो को दशमलव अथवा प्रतिशत में प्रकट करते हैं। यह संपूर्ण पृथ्वी के लिए स्थिर नहीं होता है, बल्कि बादलों की मात्रा में परिवर्तन, हिमावरण तथा बृहस्पति आवरण इसको प्रभावित करते हैं। कुछ विशेष सतहें और उनका एल्बिडो निम्नलिखित है। कौन कौन सा है देखिए। हिमाच्छादित धरातल का 78 से 80% ये होता है। घास युक्त धरातल क्या होता है? 10 से 33%। चट्टान में 10 से 15% और मेघों की सतह में 75% यह एल्बिडो होता है। एप्रॉन क्या होता है? एप्रॉन शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं हमारे भूगोल में? हिमानी द्वारा किसी अंतःस्तर हिमोड के आगे कुछ दूरी तक फैली हुई बालू तथा बजरी की राशि को क्या कहते हैं? एप्रॉन कहा जाता है। एप्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है पॉइंट। नेक्स्ट देखिए भूगोल में प्रयोग होने वाले जो शब्द है वो है सिडरल मास। सिडरल मास किसे कहते हैं? इस मास की गणना पृथ्वी द्वारा की जाने वाली सूर्य की परिक्रमा को ध्यान में रखकर की गई है। यह मास 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट तथा 11.55 सेकेंड का होता है। कौन? सिडरल मास। सौर दिवस किसे कहते हैं? जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूर्णतः 24 घंटे होती है। नक्षत्र दिवस क्या होता है, क्यों प्रयोग किया जाता है? नक्षत्र दिवस इस दिवस की गणना सूर्य को आकाश गंगा का चक्कर लगाते हुए मानकर की जाती है। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। इससे स्पष्ट है कि सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लगभग 4 मिनट लंबी अवधि का होता है। यह 4 मिनट संकलित होकर 4 वर्षों पश्चात जुड़ जाता है और फरवरी को 29 दिन का करके चौथे वर्ष को अधिवर्ष लीप ईयर्स घोषित कर दिया जाता है। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा कि ऊष्माद्वीप किसे कहते हैं। ऊष्माद्वीप का प्रयोग हमारे भूगोल में क्यों किया जाता है? कि नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक क्षेत्र से मिलने वाले उच्च तापमान के क्षेत्र को ऊष्माद्वीप कहा जाता है। इनकी स्थिति वर्ष भर हमेशा बनी रहती है और इसके कारण नगर विशेष तथा चतुर्दिक स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में तापीय विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौन सा शब्द है? प्रदूषण गुंबद। प्रदूषण गुंबद किसे कहते हैं? पर्यावरण के प्रदूषक तत्वों द्वारा नगरों के ऊपर सामान्यतः 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक मोटी परत का निर्माण कर दिया जाता है, जिसे जलवायु गुंबद या प्रदूषण गुंबद कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या कहते हैं? जब वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों का व्यास विकिरण तरंग से बड़ा होता है, तब उनमें होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहा जाता है। इसके माध्यम से सौरिक शक्ति का कुछ भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है, जबकि कुछ भाग वायुमंडल के चारों ओर बिखर जाता है। विसरित परावर्तन के कारण चंद्रमा का अंधेरा भाग भी आसानी से दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी कि दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कृष्णिका सीमा यानी कि ब्लैक बॉडी लिमिट। ये क्या होती है? किसी सतह या चट्टान की वह सीमा जहाँ पर सूर्यताप का अवशोषण करके चट्टान अथवा सतह पूर्णतः संतृप्त हो जाती है तथा उनमें और अधिक गर्मी नहीं समा सकती है। उल्लेखनीय है कि इस सीमा के पश्चात चट्टान या सतह द्वारा पार्थिव द्वि तरंगों के रूप में विकिरण प्रारंभ हो जाता है। उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी लिमिट। बाद फुरान क्या होता है? यह अरबी भाषा का शब्द है जो जाड़े के मौसम अथवा उत्तरी पूर्वी मानसून काल में अरब सागर के खुले समुद्र की दशा की ओर संकेत करता है। जब दबाव का प्रमुख तंत्र एशिया के ऊपर स्थापित हो जाता है, तब अरब सागर के ऊपर साइबेरियाई प्रतिचक्रवात की शांत पवन का विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर अथवा ग्रीनविच माध्य समय से 180 डिग्री देशांतर तक जाने वाले 12 समय पेटियों को पार करना पड़ता है और पूर्व की ओर घड़ी को 12 घंटे आगे तथा पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे करना पड़ता है। इस कारण 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर 2 अलग अलग पंचांग दिवस मिलने वाली परेशानी को समाप्त करने के लिए वाशिंगटन में 1884 की सभा में 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। घड़ियों का समय ठीक रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटाते हैं और पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन बढ़ा देते हैं। इसी को बात हिडन किसे कहते हैं? बात फुरान हो चुका है। बात हिडन यह अरबी भाषा का शब्द है जो कि बात फुरान के विपरीत दशा का परिचायक है। इसमें अरब सागर पर बंद सागर की दशा प्रभावित होती है, क्योंकि ग्रीष्मकाल अथवा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सोमालिया की ओर से चलने वाली अपतटीय हवाओं के कारण अरब सागर की दशाएं इतनी तूफानी हो जाती कि नौ परिवहन बंद कर देना पड़ता है। पवन रोध क्या शब्द है? क्यों प्रयोग करते हैं हम लोग भूगोल में? कि रेगिस्तानी अथवा अन्य क्षेत्रों से चलने वाली तीव्र पवनों की गति को कम करने के उद्देश्य से उनके सामने लाए जाने वाले वृक्षों की कतार अथवा हरित पट्टी को पवन रोध भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय विचलन रेखा। ये प्रयोग कहाँ करते हैं शब्द को? चुंबकीय विचलन रेखा। इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द लाए हैं जो कि भूगोल में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय विचलन रेखा कहलाती है। अगर पूछा जाए कि चुंबकीय विचलन रेखा क्या है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिला दी जाती है, उसको चुंबकीय विचलन रेखा कहते हैं। इस रेखा का चुंबकीय झुकाव शून्य होता है। इसे शून्य दिक्पाती रेखा, अकोण या कोण रहित रेखा, आकलन रेखा आदि के नामों से जाना जाता है। जलोढ़ सभ्यता किसे कहते हैं? इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से एशिया में फैले जनसंख्या सम्मोहन के लिए किया जाता है। जलोढ़ सभ्यता। आरोही पवन क्या है? गर्मी के मौसम में अपराह्न के समय संवहन की क्रिया द्वारा पर्वतीय ढालों की वायु के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण घाटियों के ऊपर उठने वाली हवा को आरोही पवन कहते हैं। यह स्थानीय हवाओं की श्रेणी में आता है और कुछ स्थानों पर रात में भी चलती है। ध्रुवीय ज्योति क्या है? ध्रुवीय ज्योति है आयन मंडल में विद्युत चुम्बकीय घटनाओं के परिणाम स्वरूप दिखाई पड़ने वाला प्रकाशमय प्रभाव ध्रुवीय ज्योति कहलाता है। यह रात्रि के समय धरातल से लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई पर उच्च अक्षांतीय क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है। यह प्रकाश श्वेत, लाल, हरे चापों के रूप में दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट, इसमें दिया है, इसमें कुछ यहाँ शब्द धुंधले हो गए हैं यहाँ पे, तो मैं इसको बोलकर इसको मैं बता दूंगी कि वो कौन से शब्द है। अगला जो शब्द है दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। दक्षिण ध्रुवीय ज्योति किसे कहते हैं? ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध से 60 अक्षांशों से दक्षिण की ओर 60
अक्षांशों से दक्षिण की ओर ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई पड़ने वाली ध्रुवीय ज्योति को दक्षिण ध्रुवीय ज्योति या अरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से जाना जाता है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति क्या है? केवल उत्तरी गोलार्ध में दृष्टिगोचर होने वाली ध्रुवीय ज्योति को उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या अरोरा बोरियासिस के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः यह ज्योति उत्तरी अमेरिका या यूरोप के उत्तरी भागों के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। पशुवर्धन क्या है? यह मानव एवं पशुओं के बीच समायोजन की क्रिया का एक पक्ष है, जिसमें मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पशुओं का शिकार, पशुपालन, पशुओं के प्रति उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण पशुवध निषेध की क्रिया को शामिल किया जाता है पशुवर्धन में। वाटर फिल्म वाटर या मृदा जल क्या है? मृदा में स्थित जल को क्या कहते हैं? जल को क्या कहते हैं? फिल्म वाटर की संज्ञा दी। यहाँ फिल्म लिखा है, यहाँ थोड़ा धुंधला हो गया। फिल्म वाटर की संज्ञा दी जाती है या मृदा जल। तो इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आपको जो भूगोल में पढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो अक्सर इसका अक्सर प्रयोग करते हैं, उसको मैं डिफिनीसन दे दी हूँ कि उसका अर्थ क्या होता है। मैं इस वीडियो में ये बताई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं इस वीडियो में आपको भूगोल से संबंधित कुछ स्पेशल शब्द जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं, आपको समझने में दिक्कत होती है कि शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है, वो शब्द मैं आपके लिए लाई हूँ। तो वीडियो को आपने पूरा देख लिया है। वीडियो स्किप करके मेरा कोई वीडियो मत देखिएगा। एक एक पॉइंट में बहुत महत्वपूर्ण सब सूचनाएँ छिपी हुई हैं। बहुत महत्वपूर्ण इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सब सारे शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।